हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लैब असिस्टेंट के लिए 2018 में भी प्रिपरेशन करवाई थी, 2021 में भी प्रिपरेशन करवाई थी। और हमारे कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो सभी सूचनाएं आप लोगों के पास में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उनके शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल थे। और अभी प्रोजेक्ट में कुछ विद्यार्थी जहां सिलेक्टेड हैं वहां जाकर के आप उनसे बात भी कर सकते हैं। एक विद्यार्थी ने अपना कॉलेज का इंट्रोडक्शन भी दिया था कि जिस कॉलेज में वो अभी वर्तमान में कार्यरत है। अब बात करते हैं कि अगर सर फिर भी हमें इसका प्रूफ देखना हो तो कि आपसे बच्चे सिलेक्ट हुए या नहीं, तो आप इसका प्रूफ जो है देखना चाहे तो हमारे YouTube पर कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट को आप पूरी देखिए और उसके बाद में पेपर 2021 का सॉल्व करिए, चाहे 18 का सॉल्व करिए, चाहे 16 का सॉल्व करिए। अगर कुछ सॉल्व नहीं होता है तो आप बता दीजिएगा, है ना। तो अब मैं जो है पुनः एक बार लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करवाने के लिए हम बैच को शुरू करने जा रहे हैं। और इस बैच की शुरुआत जो है हम बहुत जल्द कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज कुछ चीजें आपके साथ में जो है यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। और 2023 की वैकेंसी का है, मतलब जो अभी घोषणा होगी, और पूरे पूरे चांस है 2024 में ही उसका एग्जाम होगा। तो 2024 के अंदर होने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम की जो है बहुत सारी चीजों को मैं आपके साथ में यहाँ डिस्क्राइब करूंगा। और किस प्रकार से हमें रणनीति रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों को अपन समझेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं हर क्लास के अंदर कहता हूं कि जिस विद्यार्थी ने जो बोर्ड पर यहाँ मैंने लिखवाया है वो लिख लिया, उसका सिलेक्शन होगा। ऐसे केवल सुनने से या आधा वीडियो सुन लिया या नीचे बस देखा और नीचे जाके कमेंट वेरी नाइस, अरे भाई वेरी नाइस मुझे नहीं चाहिए है। मुझे मुझे पता है कि मेरी क्या क्वालिटी है और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीजें मुझे पता है। इसलिए मैं आपके साथ में वो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। आपको बता दूं, मैं आपको जो लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोनों पढ़ाने वाला हूं। और इस बात में आप लोग जो है कंटेंट के अंदर अगर देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब पर सब चीजें अवेलेबल है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जो है क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता होगा, या फिर जो है बड़ी कोचिंग क्वालिटी कंटेंट दे सकती है। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहे हैं। और इवन 2018 2021 के फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर एक भी क्वेश्चन हमारी जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है उससे बाहर नहीं था। आप जा करके अभी ही बोले यूट्यूब पर चेक कर लेना, मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है 2018 के एग्जाम की भी और 2021 की जो वैकेंसी थी उसकी भी। दोनों की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और वर्तमान में कई विद्यार्थी उसी प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देख करके सिलेक्ट हुए हैं। अब चलिए एक बार मैं जो है यहाँ पर एक सेकेंड, ओके, थोड़ा सा यहाँ मतलब हीटिंग ज्यादा नहीं हो जाए इसलिए स्विच भी ऑन, फैन वगैरह भी ऑन कर दिए मैंने। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं अपने, आज पहला वीडियो है मेरा ये लैब असिस्टेंट 2024 की भर्ती के लिए। तो आप सभी लैब असिस्टेंट बनने की तैयारी में हैं तो 2024 आपका टारगेट रखिएगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि पद कितने आ सकते हैं। तो एक बार मैंने इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाला था, और जिसके अंदर मैंने बता दिया था कि लगभग अभी जो है 800 से कुछ ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और उसके अंदर अभी जब कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया तो कुछ और भी पद स्वीकृत हुए हैं। और इस प्रकार से लगभग अपन मान सकते हैं 900 पद जो है वो अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर खाली पड़े हैं, यानी रिक्त पद अभी वर्तमान में 900 हैं। अब इसे आगे कोई बता दे 1500 वैकेंसी आएगी, तो 1500 नहीं आ सकती, 2000 आएगी नहीं आ सकती, 1000 भी नहीं आ सकती। इवन 901 अगर पद है तो 901 ही आएगी, 902 भी नहीं आती है। और ये भी बता दूं कि जितने रिक्त पद होते हैं उतनी पूरी की पूरी पदों के लिए सरकार कभी नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है अनुकंपा की सीटें रखनी होती है। जब अनुकंपित किसी के मतलब फादर या मदर कोई सरकारी नौकरी में उनकी डेथ होती है तो उन्हें भी नौकरी देनी होती है। तो आज जो है अभी पहले बाबू का फिक्स हुआ करता था कि एलडीसी ही मिलेगी, लेकिन अब जो है ग्रेड पे के अकॉर्डिंग लैब असिस्टेंट की भी नौकरी कुछ लोगों को दी जाती है जिनके फादर का ग्रेड पे फर्स्ट ग्रेड या फिर उससे ऊपर का या इस होता है, तो उन्हें, है ना। तो अब इसलिए लैब असिस्टेंट के पद जो है 900 अगर खाली है तो 900 पदों पर पूरी भर्ती नहीं आएगी, 900 से कम ही पदों पर भर्ती आएगी। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, झूठा मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं।
इसके बाद आपको बता दूं कि भर्ती में सीईटी जो है आपका वो अभी तक लागू नहीं है। ये पहले ही बता दूं कि लैब असिस्टेंट के अंदर सीईटी जो है अभी तक लागू नहीं है, क्योंकि सीईटी के नोटिफिकेशन के अंदर या सीईटी के अंदर एग्जाम कंडक्ट होंगे, उसके अंदर कहीं भी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक का नाम नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे, भर्ती कब आएगी। इसका सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के पास कि आखिर भर्ती आएगी कब। तो देखिए, लैब असिस्टेंट की भर्ती, एलडीसी की भर्ती, जिस प्रकार से 2018 में एक साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी और आपके जो है जूनियर अकाउंटेंट, ये 3-4 वैकेंसियां थर्ड ग्रेड वगैरह सब साथ में आई थी, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अभी सितंबर के अंदर पूरे पूरे चांस है। और अभी आगे भी बताऊंगा, अगर सितंबर में नहीं आई तो कब आएगी, फिर बता दूंगा भैया आगे कब जाने वाला है। तो सितंबर 2023 के अंदर आ सकती है, क्योंकि वर्तमान में आपको बता दूं फर्स्ट ग्रेड, कौन सी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके थर्ड ग्रेड और लैब असिस्टेंट, पीटीआई और आपके लाइब्रेरियन, इन सभी पदों के लिए लगभग ये सभी मिलाकर जो है, और इसके साथ साथ एलडीसी, सॉरी एलडीसी, ये सभी मिला करके लगभग जो है आपके 10 से 15 हजार वैकेंसीज है। इसके अंदर अभी सभी पोस्टों का स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है कि किसकी कितनी है, पर एलडीसी की लगभग 6300 या ऐसे कुछ पद आ सकते हैं, 4000 भी मतलब 7-8 हजार भी आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के 2200 के आसपास है, सेकंड ग्रेड के भी कुछ है 2000 के आसपास। ये जो 10 हजार 15 हजार की न्यूज फैलाई जा रही है ना, ये अभी तक जो है वित्तीय स्वीकृति के लिए नहीं पहुंचे। जो वित्तीय स्वीकृति के लिए पहुंचे हैं वो पद मैं बता रहा हूँ, और उसके अंदर अपने लैब असिस्टेंट के पद भी हैं, लेकिन उसमें लैब असिस्टेंट के पद लगभग 150 के आसपास ही है। ये और बता दूं, जो अभी वित्तीय स्वीकृति के लिए पद गए हैं वो केवल 150 के आसपास है, पीटीआई के भी कुछ 150-200 के पद है, लाइब्रेरियन के भी ऐसे ही है 100-150, मतलब ये तीनों के मिलाकर लगभग 700-800 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए जा चुके हैं। बाकी वैकेंसी बढ़ करके इसका नोटिफिकेशन जारी होगा नहीं होगा, वो आगे की स्थिति में आपको आगे बता दिया जाएगा। अब अगर इनकी वित्तीय स्वीकृति जो है मिल जाती है तो फिर सीधा वैकेंसी निकलने की राह खुल जाएगी, और सितंबर 2023 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, अगर अगर सितंबर 2023 में नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, वित्तीय स्वीकृति का कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है, तो ये मैं 100% आपको कह दूं आज ही कि वैकेंसी सीधा 2024 में आएगी। ठीक है, सीधा 2024 में आएगी, क्योंकि बाद में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता के अंदर कभी भी नई वैकेंसी आज तक नहीं निकाली है, और इस बार भी कोई चांस नहीं है कि नई वैकेंसी निकाली जाए। हाँ, जो निकली हुई है उनके एग्जाम वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये पहले ही बता दूं। बाकी जो ये है ना, आप मेरे से पूछे चाहे किसी भी और यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पूछेंगे, तो इसके बारे में सटीकता से जानकारी देना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये सभी चीजें सचिवालय में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा की जाती है, हमारे किसी के कहने से नहीं होती है। हम भी आपको वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपको पता होती है। हकीकत बता रहा हूँ, कोई जो है मैं बड़ा सचिवालय में बैठने वाला या मेरी कोई पहचान या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप जो है न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में कई बार ये चीजें आती है। साथ ही साथ जो हम, जैसे कि मैं लेफ्टिनेंट में सिलेक्टेड हूँ, इसके अलावा और भी जो है कई साथी इसमें अलग अलग सिलेक्टेड है और वो भी यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कोई लोग जो है आपको बताते होंगे। तो वो कब बताते हैं, जब हमारी स्कूलों के अंदर वो चीजें कभी आप हमारे जो है मांगी जाती है कि आपके स्कूल में कितने पद रिक्त है, क्या है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मांगने पर जो है उसके बेस पर लगभग ये कह दिया जाता है कि वैकेंसी निकलेगी। साथ ही साथ चुनावी वर्ष है तो ऑब्वियस ही बात है कि वैकेंसी तो निकलेगी ही। ठीक है, इसलिए ये मान सकते हैं कि सितंबर 2023 में जो है लगभग 150-200 के आसपास पद लैब असिस्टेंट के जो है उनकी वित्तीय स्वीकृति के लिए गए हैं, वो आ सकती है। और अगर हो सकता है कि जो निदेशक महोदय ने अभी वैकेंसी का डिटेल मांगा था उसको भी ऐड करके ही साथ में ही वित्तीय स्वीकृति आ जाए, उसीलिए शायद लेट भी हो रही है। तो साथ में आ गई तो फिर आप ये मान के चलिएगा लगभग 700 प्लस पदों पर जो है नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा। ठीक है, 900 पदों पर पूरा नहीं आ सकता, जितने पद खाली है उतने पूरे एक साथ नहीं निकाले जाते हैं। ऐसे तो फर्स्ट ग्रेड के जो है लगभग 26 हजार पोस्टें खाली है,
तो 26,000 पे वैकेंसी थोड़ी आ रही है। वैकेंसी कितने पर आ रही है? अभी 2200 का बोल रहे हैं, वैसे थोड़ी बढ़ करके और 10,000 के आसपास पद आने की संभावना है। कितने? 10,000। तो बताओ 16,000 पद खाली क्यों रख रही है सरकार? कर देती 26,000 निकाल के। ऐसा नहीं होता है, सिस्टम से वैकेंसी निकालनी होती है, उनको सैलरी भी देनी होती है। आप काम पर लगोगे उसके बाद आप सैलरी नहीं मांगोगे क्या सरकार से? तो इसलिए नोटिफिकेशन अपने सिस्टम से निकलता है। बस आपका एक ही फर्ज बनता है, लगातार मेहनत जारी रखना। क्योंकि करत करत अभ्यास के ही जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास के ही जड़मत हो सुजान। इसका मतलब यही है कि जब आप अभ्यास पे अभ्यास करते करते जाओगे, तभी आपका जो है क्या होगा, जो ज्ञान है वो जड़मत हो जाएगा, यानी दिमाग के अंदर जड़ बुद्धि की तरह समा जाएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। यही सिचुएशन हमने अभी फेस करी थी 2018 में, यही सीन चल रहा था। एक तरफ एलडीसी की वैकेंसी आ रही थी, इधर कह रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, इधर सेकंड ग्रेड की आ रही है, इधर लैब स्टैंड आ रही है, इधर कांस्टेबल आ रही है, इधर पटवारी आ रही है, ग्राम सेवक आ रही है। क्या आपने देखा नहीं था? 2018 में भी यही सीन चल रहा था और लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाली जा रही थी। तो आपको डेविएट भी नहीं होना है और साथ ही साथ आपको अपने फोकस पर गोल करना है, ठीक है? क्योंकि आपको फोकस अपने केवल और केवल गोल पे रखोगे, लैब असिस्टेंट अगर आपको केवल दिखेगा तो ही आप इस पर जो है सिलेक्शन ले सकते हो, ये मैं पहले ही बता दूं। और लैब असिस्टेंट के एग्जाम का लेवल लो नहीं है, जनरल साइंस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब चीजें हम पहले से कहते आ रहे हैं, हमारे यूट्यूब पर पहले की वीडियोस भी अवेलेबल है, कोई डिलीट नहीं की गई है, आप जाकर के देख लो, क्वालिटी भी पता चलेगी। और पहले जो चीजें कही गई है वही आज भी कह रहा हूं, क्योंकि जो है पहले से फिक्स रहता है। तैयारी का पैटर्न पता होना चाहिए आपको, आपको एडवांस लेवल का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तभी जाते सिलेक्शन होगा बेटा, है ना? अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में दो सुविधाएं अवेलेबल है। 2021 की जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, फ्री, एकदम फ्री। और वो इवन ऐसी प्लेलिस्ट है जो कई 2018 में सिलेक्टेड बच्चों ने अपने भाइयों, अपने दोस्तों को शेयर करी और आज वो भी लगे हुए हैं केवल इस प्लेलिस्ट को देख करके। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये फ्री प्लेलिस्ट से जो है हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के फील्ड में इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाने वाले मुन्नाल पटेल सर की कंप्लीट इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब उन्होंने अपना जो काम था वो कर दिया है। अब उसके बाद भी बच्चों को लगातार ये रहता है कि सर जो है हमें तो नहीं भाई, हमें तो क्या चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, सभी चीजें चाहिए। उसके लिए फिर आप जो है हमारे राजस्थान एकेडमी सिरोही के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? राजस्थान एकेडमी सिरोही हमारा ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वर्तमान में भी हमारे कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, एलडीसी का हो, ईएमआरएस लैब अटेंडेंट का हो, चाहे झारखंड लैब असिस्टेंट का हो, यूके यूपी मतलब जो आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, सभी जगह के लगभग हमारे ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड मैथ का भी चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड मैथ का भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है छोटी मोटी बस एक वैकेंसी को लेकर के बैठ गए, या फिर आपको जो है बार बार बस ये कहे कि नहीं जो है वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इसी पे ढोल पीटे जा रहे हैं। नहीं, हम आपको स्पष्टीकरण के साथ में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको भाई जो है नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी होगी। और अगर आपको कोर्स लेना है तो ही लीजिए, हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि कोर्स लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, कोर्स लोगे तब भी सिलेक्शन हो सकता है, और ये फ्री प्लेलिस्ट भी फॉलो कर ली तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात यहां आ जाती है कि बच्चे के दिमाग में, सर मैं अगर फ्री कंटेंट मिल रहा है तो पैसे क्यों दूं? देख भाई, फीस हमारी कितनी है? फिजिक्स की केवल 200 रुपए, है ना? 199 हमारे कोर्स की फीस है। अब 199 कोर्स फीस के अंदर क्या होगा? एक तो ऐप रहेगा जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उसके अंदर क्या रहता है कि हम किसी भी बच्चे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपका नंबर रहेगा, आपकी ईमेल रहेगी, और हम उसमें आपको जो है इस मतलब एक वन वे जो 1-to-1 मेंटरशिप होती है ना, वो कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, वन वे होता है, हम ही आपको सिर्फ चीजें बता सकते हैं। आप अपने तरफ से कोई चीजें हमें बताना चाहे तब भी नहीं बता सकते, बस वही दिक्कत आती है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, कमेंट आपको पता है हर वीडियो के नीचे बहुत सारे आ जाते हैं कई बार तो, और कई बार जो है एक दो आते हैं तो चलो रिप्लाई भी कर दिया। अब किसी को फिजिक्स का क्वेश्चन समझ नहीं आया, कमेंट में कैसे वो क्वेश्चन समझाएंगे? बस वही दिक्कतें आती है। तो राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको चैट बॉक्स के अंदर हम पूरा
आप जैसे व्हाट्सअप यूज करते हो ना, वो पूरी सुविधा हमारे ऐप के अंदर है और उसमें डायरेक्ट आप मेरे से बात करते हैं, किसी और से नहीं। कोई हमारी जो है साथ में जो टेक्निकल टीम है उसका बात करने का उनको जो है बिल्कुल मैंने मना कर रखा है। स्टूडेंट से बात सिर्फ मैं करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ। आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर भी इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट बात करिए मेरे से, जो भी डाउट है वो क्लियर करिए और उसके बाद में कोर्स में जो है आप एनरोल होना चाहे तो हो सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो सब अपन ने वैकेंसी कब आएगी क्या होगा वो बता दिया। सर हमें तैयारी करनी है, कैसे करें, है ना? तो भाई देखो, लैब असिस्टेंट के अंदर पेपर दो है बेसिकली, एल ए लैब असिस्टेंट पेपर वन और पेपर टू। कितने पेपर हैं? पेपर दो है बेसिकली, पेपर वन एंड पेपर टू। अब अगर मैं पेपर वन की बात करूं केवल, तो पेपर वन के अंदर आपका बेसिकली क्या रहता है, तो जीके का पोर्शन है और जो भी आपका साइकोलॉजी वगैरह वो सब जो ऐड किया गया था 2021 में, पहले ही बता दिया था कुछ भी नहीं आएगा और नहीं आया। लैब असिस्टेंट के अंदर साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन देखने को मिला था क्या? है वर्ल्ड ज्योग्राफी मिली थी क्या देखने को? नहीं मिली ना। फिर फालतू में बाद में आके रो रहे थे कई बच्चे कि सर ये हो गया वो हो गया। तो भाई जो है ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप राजस्थान का जो पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करना। ये आज भी यही कह रहा हूं, उस टाइम भी यही कहा था। राजस्थान जीके पर फोकस करिए, उसके बाद में जब समय मिले तो ही आप जो है वर्ल्ड जीके वगैरह, जो इंडिया जीके करंट अफेयर वगैरह जो ऐड किया गया उसको पढ़िएगा, ठीक। बात करें पेपर टू की, पेपर टू के अंदर जो है सबसे पहले आ जाती है बात फिजिक्स की, क्योंकि सबसे टफ बच्चों को यही लगती है, वो चाहे नीट की तैयारी करके आया हो, चाहे वो जो है आईआईटी की तैयारी करके आया हो, ठीक है। क्योंकि आईआईटी की तैयारी हमने भी कर रखी है, हमें पता है कि फिजिक्स का जो है मामला कैसे गड़बड़ करवाता है। तो फिजिक्स आपको बिल्कुल मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अब तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी है, पहले तो लैपटॉप से बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, अब तो इस पे फील दिलवा दूंगा भाई साहब फिजिक्स की आपको, है ना? जो पढ़ेगा वो जानता है। इसके बाद में बायोलॉजी। अब देखो, तीनों की तीनों सब्जेक्ट पहले ही बता रहा हूं, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना एक और, कि सेकेंडरी लेवल का या माध्यमिक शिक्षा जो 10वीं तक का, वो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ऐड किया है, पहले भी यही बताया था, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि कुछ चीजें जो आपके 11 12 में डायरेक्ट दे रखी है उसकी बेसिक चीज अगर पूछ ली जाए तो आप ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि सर जो है आपने 11 12 लेवल का कंटेंट बोला था तो हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। 10th के पोर्शन को ऐड करने के पीछे रीजन, जस्ट इतना सा रीजन है। तो उसके पीछे आपको नहीं भागना है, आपको ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों के तीनों 11th एंड 12th क्लास की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो तैयार करनी पड़ेगी, सीधे बता रहा हूं अभी, है ना? कान खोल के सुन लो, फालतू में बाद में कमेंट करते रहोगे। तो तीनों के तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स के अंदर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी पता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो चलो, केमिस्ट्री में फिजिकल वाला जो पोर्शन है, जो आपकी भौतिक रसायन वाला, वो तो आपको समझ नहीं आता है ना, बाकी तो फिर भी चलो रट्टा मान लोगे। बायोलॉजी में तो पूरा रट्टा ही मारना है। तो आपको बता दूं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन, ये हमारी तरफ से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और कंप्लीट का मतलब क्या हुआ पता है आपको? कोई एनसीईआरटी, कोई बुक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पीवाईक्यू वगैरह की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पीवाईक्यूज, कंप्लीट उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपका पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐप पर भी कोर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी क्लास है उसकी आएगी और आपके लिए जो है क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक मेरी मैराथन क्लास भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आपने देखी हो तो, एक मेरी मैराथन क्लास अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, लगभग 7 आवर्स की है। आप उसको भी देख लेंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स के वैसे ही सही हो जाएंगे उसी प्लेलिस्ट केवल एक वीडियो में से। पहले बता रहा हूं, ये आपको क्वालिटी कंटेंट दिया है मैंने। आप सीईटी के अंदर क्वेश्चन उठा के देखो, साइंस के, मैथ के उठा के देखो, सेकंड ग्रेड के मैथ में उठा कर देखो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर के मैच कर लो। एक भी क्वेश्चन अगर जो है ऐसा दिख जाए कि हाँ सर ये तो आपने बताया ही नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी रिसर्च और मेहनत के साथ में आपको चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, तैयारी करते रहिए। क्या करना है, 11 12 की एनसीईआरटीज पढ़नी है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च मारिए आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, राजस्थान जीके कैसे तैयार करना है, इन सभी के एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी का वीडियो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। बाकी जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा।
तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तैयारी करते रहिए, व्यस्त रहिए जिंदगी में, मस्त रहिए जिंदगी में। धन्यवाद।